हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर। कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। तो ब्लॉकचेन जब उन्होंने पढ़ा था तो उन्होंने देखा था कि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है, राइट। यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई एक सेंट्रल हमारी मतलब गवर्नेंस नहीं होती जो कि सारी इंफॉर्मेशन रखती है हमारे सारे बैलेंसेस के बारे में, हमारे सारे ट्रांजैक्शन के बारे में। जो भी होती है वैल्यू, जो भी होते हैं ट्रांजैक्शन, वो हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे ब्लॉक में ही स्टोर होते हैं। ये चीज़ हम लोग को पता है ब्लॉकचेन के बारे में, राइट। ठीक उसी तरह से जब हम लोग वॉलेट की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स की बात करते हैं, तो अगर आपने कभी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट यूज़ किया है, अगर नहीं भी यूज़ किया है, तो जब भी आप अपना वॉलेट ओपन करते हो, अगर आपने कभी बिटकॉइन खरीदे हैं या कोई भी कॉइन खरीदे हैं, तो वो क्या होता है, वॉलेट आपका एक बैलेंस दिखाता है, राइट। अगर आप वो बैलेंस देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्या ये जो वॉलेट है, जो आपका ये बैलेंस दिखा रहा है, क्या ये वॉलेट हमारा बैलेंस स्टोर करता है? क्योंकि अगर वॉलेट हमारा एक बैलेंस स्टोर कर रहा है तो वॉलेट तो एक सेंट्रल अथॉरिटी हो गई जो कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन रख रही है कि हमारे पास कितना बैलेंस है, राइट। बट ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि ब्लॉकचेन के ये रूल्स के ही खिलाफ है। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये वॉलेट वर्क करता है, कि वॉलेट क्या करता है जो बिना बैलेंस मेंटेन किए वो किस तरह से हमारे सारे बैलेंस, मतलब जो बैलेंस लिख के आता है वो बैलेंस है कि नहीं वो तो भी हम लोग देख ही लेंगे। बट जो बैलेंस हमारी क्रिप्टो करेंसी की वॉलेट में लिख के आता है कि यू हैव 0.7 BTC या फिर यू हैव 2.2 BTC, समथिंग लाइक दैट, तो वो कैसे हो पाता है। तो आइए इस एग्जाम्पल को से समझते हैं कि ये कैसे हो पाता है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाले, जहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन के बारे में बताया, तो उसको जरूर से देख लीजिए ताकि ये वीडियो समझने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि मैं उसी के कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा और तब आपको समझाऊंगा। तो एक बार अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पे उसको तब भी इलस्ट्रेट करूंगा ज़रूर से। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों ने पहला वीडियो कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा था अपने ट्रांजैक्शन वाले में, ट्रांजैक्शन UTXO वाले वीडियो में, उसमें हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ट्रांजैक्शन UTXO वालों में, जहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी खरीदी थी, वहाँ पे कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शन हमने शो किए थे और देखा था कि किस तरह से ट्रांजैक्शन एलिस का ट्रांजैक्शन यूज अप हो गया था हमारी कॉफ़ी खरीदने में, और उसके बाद कुछ ना कुछ हमें चेंज 0.2 BTC जो हमें वापस मिला था। तो मैंने वहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे शो की है और मैंने ये कंसिडर किया है कि ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हमारे डे 1 के ट्रांजैक्शन है। डे 1 के मतलब कि ब्लॉक 1 मतलब कि कुछ मेरे दोस्त थे, अर्जुन, राज, एलिस, बॉब, इन्होंने मुझे क्या दिए, कुछ बिटकॉइंस दिए, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, एलिस का ट्रांजैक्शन यूज करके यहाँ से एक कॉफ़ी खरीदी, जिसके थ्रू ये जो एलिस का ट्रांजैक्शन था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक तो कॉफ़ी को देने में और एक जो मुझे खुद वापस मिला एज अ चेंज। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, जो हम लोग को ध्यान से देखना है वो ये है कि ये एलिस वाला ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, दो पार्ट में ब्रेक हुआ था। तो जो इनपुट हुआ, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन मेरे को मिले, जो पैसे मतलब जो बिटकॉइन मुझे मिले, वो मैंने ब्लॉक 1 में स्टोर किए, मतलब मैंने क्या ये स्टोर हुए। और फिर ये जो ट्रांजैक्शन मतलब मैंने किए वो कहाँ पे स्टोर हुए, एक ब्लॉक 2 में हुए। और ये एक डे 1 का सिनेरियो है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डे था, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने की, एक कॉफी खरीदी एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड, ठीक है। नेक्स्ट डे हमने क्या किया, नेक्स्ट डे हमने खरीदी नूडल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हमने क्या किया, एक नूडल्स का एग्जांपल लिया था, वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से हमने नूडल्स खरीदी थी। अब यहाँ पे क्या है, मेरे ये दोस्त हैं जो अर्जुन, राज, एलिस, बॉब हैं, ये क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल को मान लेते हैं। और वो क्या थे, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने फिर से मुझे क्या किया, सेकंड डे इसी तरह के फिर से बिटकॉइन भेजे, 0.4, 0.3, 0.7, 0.1 BTC। आप कुछ भी ट्रांजैक्शन वैसे यहाँ पे ले सकते हैं, बट क्योंकि हम लोगों ने नूडल्स में यही वाले ट्रांजैक्शन लिए थे, इसलिए मैं यहाँ पे उसी को शो करके आपको ये वॉलेट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वरना आप कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी नेम लेके कर सकते हैं, उसकी इशू नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि अर्जुन, राज और एलिस का हमने ट्रांजैक्शन का UTXO का यूज किया था और उसके थ्रू हमने क्या किया था, नूडल्स खरीदा था, नूडल शॉप में ये पैसे दिया और नूडल्स खरीदे थे, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें हम लोगों ने अच्छे से समझी थी। और यहाँ पे भी एक चीज जो ध्यान देने वाली है, जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये है कि ये सारे ट्रांजैक्शन क्या हो गए हैं, यूज हो चुके हैं। मतलब ये ट्रांजैक्शन, ये जो UTXO थे वो क्या हो चुके हैं, हमारे सिस्टम से जा चुके हैं। रीजन बीइंग क्योंकि भाई ये तो पूरा यूज हो गया, एलिस मी वाला यहाँ से भी यूज हो गया, राज मी वाला और अर्जुन मी वाला, ये डे 2 का यहाँ ये सारे ट्रांजैक्शन यूज हो गए। और डे 1 के ये सारे ट्रांजैक्शन, मतलब ये एलिस टू मी वाला ट्रांजैक्शन पूरी तरह से यूज हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब वॉलेट किस तरह से डिटरमाइन करेगा कि मेरे पास कितना बैलेंस बचा है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वॉलेट किस तरह से डिटरमाइन करेगा कि मेरे पास कितना बैलेंस है। वॉलेट क्या करता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, वॉलेट जाता है और वो चेक करता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन यूज अप हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी ग्रीन से डोनेटेड हैं वो सारे UTXOs हमारे क्या हो चुके हैं, यूज हो चुके हैं। मतलब कि ये सारे हमारे काम के नहीं है। वॉलेट देखेगा कि ओके ये सारे हमारे काम के नहीं है क्योंकि ये यूज हो चुके हैं। फिर वॉलेट क्या देखता है, वॉलेट फिर ये देखता है कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो कि मुझको मिले हैं, मतलब मुझको मिले हैं जो मी पे आके रुके हैं, जैसे बॉब टू मी,
राइट, मी टू मी, क्योंकि मी मुझे ही मिल रहा है, राइट, मेरे अकाउंट में कुछ बिटकॉइन आ रहे हैं, चाहे वो मेरे ही थ्रू आ रहे हैं बट आ रहे हैं मेरे अकाउंट में ही। उसी तरह से बॉब ने भी मुझे कुछ दिए, राज ने मुझे कुछ दिए और अर्जुन ने भी मुझे कुछ दिए। तो वॉलेट क्या करता है, इन सारे जो ट्रांजैक्शन है इनको नोट डाउन कर लेता है एक तरह से, और वो क्या करता है उनको एक तरह से मार्क कर लेता है। जैसे बॉब टू मी वाला ट्रांजैक्शन, इसमें मुझे ट्रांजैक्शन में मिले, मुझे 0.1 BTC मिला, इसलिए इसने उसको नोट कर लिया। फिर उसने मी टू मी वाले ट्रांजैक्शन को नोट कर लिया, उसके बाद उसने अर्जुन टू मी वाले ट्रांजैक्शन को नोट किया, राज टू मी वाले ट्रांजैक्शन को नोट किया और बॉब टू मी वाले ट्रांजैक्शन को नोट कर लिया। और क्यों ये मी टू नूडल वाला शॉप को क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वाले अगर ट्रांजैक्शन देखे जिसपे एरो आ रहा है, जैसे यहाँ पे नूडल शॉप वाला, तो ये ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो मैंने किसी को बिटकॉइन दिए, ये बिटकॉइन मुझे मिले नहीं, जबकि इन सारे केसेस में आप देखेंगे मुझे क्या मिले, बिटकॉइन मिले। तो वॉलेट क्या करता है, इन सारे ट्रांजैक्शन को जो कि यूज नहीं हुए हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन जिनके सामने ग्रीन सिंबल नहीं है और जिसमें मुझे कुछ बिटकॉइंस मिले हैं, वो इन सारे ट्रांजैक्शन को लेता है और इन सारे ट्रांजैक्शन को ऐड करता है और फिर मुझे बताता है कि मेरे पास कितना बैलेंस है। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे 0.1, 0.2, 0.4, 0.3, 0.1, तो आप देखेंगे कि जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो 1.1 BTC आ रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरह से UTXOs का यूज करके वॉलेट जो है वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि हमारा बैलेंस क्या है। मतलब कि वो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स हैं उससे UTXOs एक तरह से उसने फेच किए और फिर उसने बताया कि ओके ये आपका क्या है, बिटकॉइन, इतने बिटकॉइन आपके बैलेंस में है। तो वॉलेट में कोई बैलेंस स्टोर नहीं है, क्योंकि ये कोई बैंक अकाउंट की तरह नहीं है। कैसे ये डिफरेंट है हमारे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में क्या होता है कि हर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक अकाउंट में, वो बैंक में कुछ पैसा रहता है, राइट, वो पैसा क्या होता है, डिटेक्ट होता है और हमारे पासबुक पे वो दिखता है कि ओके इतना पैसा कट गया, इतना पैसा कट गया और इतना पैसा आ रहा है। तो वो हमारे एक बैलेंस, एक बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ऐड हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। बट क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई ऐसी चीज नहीं होती, कोई क्रिप्टो करेंसी में कोई नोट नहीं होता, राइट, कोई मटेरियल नहीं है क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज ऑल वर्चुअल। तो वो क्या करता है, इसके थ्रू ही बैलेंस को डिटरमाइन करता है, UTXOs के थ्रू। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि कैसे हुआ है। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। ये हमारे डे 1 के ट्रांजैक्शन है जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में मैंने स्टोर किए, मतलब मैंने क्या, मतलब कि ये स्टोर हुए ऑटोमेटिकली। ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 में हमारे डे 2 के ट्रांजैक्शन थे, वो स्टोर हुए। यहाँ पे ब्लॉक 1 में हमने मतलब कि जो ट्रांजैक्शन मुझे आए थे वो यहाँ पे स्टोर हुए, और ब्लॉक 2 में जो मैंने ट्रांजैक्शन किए थे वो यहाँ पे स्टोर हुए। ब्लॉक 3 में भी कुछ इस तरह से, मतलब ट्रांजैक्शन जो मुझे आए डे 2 में, मेरे दोस्तों ने जो मुझे दिए वो यहाँ स्टोर हुए, और ये ब्लॉक 4 में मेरे कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ से गए वो ब्लॉक 4 में स्टोर हुए। फिर मैंने क्या किया, सिंपली ऐसे सारे ट्रांजैक्शन को कंसिडर किया जिसमें मी है और जो यूज नहीं हुए, और फिर मैंने उन सबको क्या किया, ऐड किया, उसके थ्रू ही मुझे 1.1 BTC मिला। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, आप कोई भी यहाँ पे नेम लेके कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्यों इस तरह से ब्लॉक में मैंने अरेंज किया, मतलब क्यों मैंने ब्लॉक 1 में ये रखा, ब्लॉक 2 में रखा, आप किसी भी ब्लॉक में कुछ भी कर सकते हैं, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल है कि आप सेल्फ एक बार ट्राई कर सकते हैं, आंसर सही आएगा। रीजन भी, अगर आप यही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलस्ट्रेशन पर्पज के लिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 4 का इस तरह का कॉन्सेप्ट लिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ उसे कमेंट करिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिए ताकि मेरा मोटिवेशन वीडियो बनाने में लगा रहे। तब तक के लिए बाय बाय।